जय श्री राम मित्रों, जय बागेश्वर धाम, जय बालाजी, जय बजरंगबली। आज मैं आप सबको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताने आया हूं। आप सब आहुति अपने घर पे दे रहे हैं, मगर आप आहुति सही दे रहे हैं या गलत दे रहे हैं ये सब आपको अभी तक से जानकारी नहीं है, क्योंकि आप सब क्या कर रहे हैं, बाजार से आहुति की सामग्री खरीद कर और आहुति दे रहे हैं। आपको पता भी नहीं है कि उस आहुति की सामग्री में क्या क्या लगता है और वह बाजार से मैंने क्या क्या खरीद के लाया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सब घर से अर्जी लगा रहे हैं, आहुति दे रहे हैं, मगर आपकी अर्जी स्वीकार नहीं होती है। फिर आप हमेशा परेशान रहते हैं, कमेंट पे कमेंट करते हैं कि मैं सब कुछ पूजा पाठ सही से कर रहा हूं, उसके बाद भी कहां पे दिक्कत आ गई है जो मेरी अर्जी स्वीकार नहीं हो रही है। तो कहीं आप ये गलती ना कर रहे हैं कि आहुति जो आप सन्यासी बाबा के नाम पे दे रहे हैं वो सही दे रहे हैं या गलत दे रहे हैं, इसकी जानकारी आपको सही से नहीं है। आहुति किस किस सामग्री की यूज की जाती है, आहुति में क्या क्वांटिटी क्या रेशियो है, सबको मिलाने का आपने अभी तक से नहीं जाना होगा। मुझे लगता है अगर जाना भी होगा तो बढ़िया तरीके से नहीं जाना है। तो अभी आप कॉपी कलम निकाल लीजिए। मैं आपको पांचों सामान जो जो इसमें यूज होता है मैं आपको लिखवा देता हूँ, रेशियो बता देता हूँ। इस हिसाब से आप कल से आहुति देना प्रारंभ करें। आपकी अर्जी अगर लगाए हैं तो आपकी स्वीकार हो जाएगी। अगर आपने मनोकामना जो इच्छा रखा है वो पक्का है, जो बालाजी के पास तक जा पहुंचेगा, आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। तो चलिए आप सब अपने अपने कॉपी और कलम को निकालिए। ज्यादा कुछ नहीं है, बस 5 सामान, इसका रेशियो समझ लीजिए और लिख लीजिए। कल से आहुति आप इसी प्रकार देंगे। बाजार से जो आप लेकर आ रहे हैं आहुति, उसमें आपको पता ही नहीं है कि क्या मिला हुआ है क्या नहीं मिला हुआ है। श्रद्धा, भक्ति और नियम तीनों जो है ना बहुत ही मायने रखता है किसी भी पूजा पाठ में। तो आप नियम जान नहीं रहे हैं और पूजा कर रहे हैं तो कहाँ आपका जो मतलब कहते हैं ना, मैं जो बोल रहा हूँ किसके पास बोल रहा हूँ वो भी तो जरूरी है ना। अगर मुझे कोई मुझे कुछ समझाना हो तो अगर कहीं मेरे को अगर तबीयत खराब है तो डॉक्टर के पास जाके डॉक्टर को बताऊंगा ना, वकील को समझाऊंगा तो क्या समझेंगे। ये सब आप खुद समझे। तो आपको जो नियम है उस नियम का पालन करना है। चलिए कॉपी कलम आप निकाल चुके होंगे तो मैं आपको पांचों सामान बता देता हूं क्या क्या लगेगा, किस रेशियो में मिलाए अपने घर पे लाकर। चलिए पहला सामान लिख लीजिए, काला तिल। काला तिल आपको लेना है। दूसरा लिख लीजिए, आपको लेना है चीनी। चीनी लेना है। शक्कर वो ले लेना है। तीसरा आप ले लीजिएगा अरबा चावल। हमारे तरफ अरबा चावल बोला जाता है, आपके तरफ कच्चा चावल बोला जाता होगा, उससे ज्यादा कुछ नहीं। तो कच्चा चावल, अरबा चावल समझ लीजिए, वो आपको लेना है तीसरा। चौथा आपको लेना है ड्राई फ्रूट्स। ड्राई फ्रूट्स का मतलब समझ सकते हैं, ड्राई फ्रूट्स क्या होता है, वह मुझे बताने की जरूरत नहीं। तो ड्राई फ्रूट्स। और पांचवा रहेगा घी। तो घी आप ले लेंगे, देसी गाय की घी मिल जाए ज्यादा अच्छा है, या पूजा करने वाली घी अगर मिलती है वो अच्छा है। ठीक है, तो ये 5 सामान आप रख ले पहले घर पे। उसके बाद आप रेशियो समझ ले कि रेशियो किस तरह से मिलाएंगे। तो पहले क्या करिएगा, एक थाली रख लीजिएगा पीतल का, और पीतल की थाली में आप अगर वजन कर सके तो ठीक है, नहीं तो क्या होता है आजकल तो कोई डिब्बा ले लीजिए, डिब्बा से भी हो सकता है, हाथ की मुट्ठी से भी हो सकता है। वो सब रेशियो कैसे बनाना है वो आप समझ लीजिए। मैं सिर्फ समझा देता हूँ आपको कैसे उसको बांटना है, कैसे करना है, वो आप अपने दिमाग से अपने समझ से आप कर सकते हैं। तो चलिए रेशियो होगा, एक नियम समझ लीजिए कि अगर आप 200 ग्राम काला तिल लेते हैं, 200 ग्राम काला तिल लेते हैं तो उसका आधा 100 ग्राम आपको अरवा चावल लेना है। अरवा चावल उसके आधा लेना है, 100 ग्राम। ठीक है, अरवा चावल यानी कच्चा चावल। और जितना आप कच्चा चावल लेंगे, जैसे 100 ग्राम कच्चा चावल फिर लिया, तो कच्चा चावल का आधा चीनी का क्वांटिटी होगा। यानी अगर 100 ग्राम का चावल हुआ तो 50 ग्राम चीनी हो जाएगा। अब ठीक है, 200 ग्राम मैंने तिल लिया, 100 ग्राम चावल लिया और 50 ग्राम चीनी लिया। ये तीनों को मिला लेंगे। मिलाने के बाद इसमें ड्राई फ्रूट्स आपको जितना चाहिए, आपकी जितना शक्ति है, आप जितना संभव कर सकते हैं, वो आपके मर्जी अनुसार यथाशक्ति। ठीक है, तथा भक्ति। तो आपकी जितनी शक्ति है उसके हिसाब से आप 50 रुपये, 10 रुपये, 20 रुपये, जितना भी चाहे उतना का ड्राई फ्रूट्स उसमें मिला सकते हैं। उसमें कोई रेशियो की आवश्यकता नहीं है, जितने चाह सकते उतना मिला लीजिए, मतलब उतना ही मिलाइए जितना में वो अच्छा से मिक्स हो सके। तो आप उस तरह से उसमें ड्राई फ्रूट्स मिला लीजिए। और 5वां क्वांटिटी जो रहेगी वो घी।
तो घी भी आप अपने हिसाब से मिला लीजिए कि पूरा को मिक्स करने में जितना घी लगे, हाथ से उसको मिलाइएगा तो जितना मिक्स करने में आपको लगेगा कि इतना घी लगेगा तो उतना ही घी आप उसमें मिलाइए। मतलब ये पांचों क्वांटिटी को मिला लीजिए और मिलाने के बाद आप किसी भी डब्बे में, प्लास्टिक का डब्बा हो, शीशा का डब्बा, उस डब्बे में उसको रख लीजिए, ठीक है। और रखने के बाद आप प्रतिदिन जो है उस डब्बे में से निकालिए और सन्यासी बाबा के नाम पे 5 बार आहुति दे। आहुति जो है वो कैसे देना है, किस मंत्र से देना है, ये भी समझ ले। आहुति जो देना है वो आपको, जैसे मैं देखिए आहुति देता हूँ, मेरा आहुति देने का देखिए ये मिट्टी का जो है ना, ये इस तरह का धूपदानी मेरे पास है। इसमें मैं पहले अग्नि ज्वलित कर लेता हूँ। अग्नि ज्वलित कैसे करता हूँ, इसमें हम लोग गोबर का गोईठा का यूज करते हैं। गोबर का गोईठा या फिर गाय की गोबर जो होती है उसके गोईठा का यूज करते हैं, उपले का यूज करते हैं, या लकड़ी, आम की लकड़ी का भी आप यूज कर सकते हैं। आम की लकड़ी से भी आप पहले आग बना ले, अग्नि प्रज्वलित जब उसमें हो जाए तो क्या करें आप, ओम बागेश्वराय नमः, 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 जैसे जाप करते हैं उस तरह से ओम बागेश्वराय नमः स्वाहा का आप 5 बार आहुति कर सकते हैं। ये आपकी मर्जी पे है, अगर आपकी मर्जी है तो आप इस तरह से भी 5 बार ओम बागेश्वराय नमः स्वाहा करके भी आप आहुति 5 बार बागेश्वर भगवान के नाम से भी आप दे सकते हैं। उसके बाद सन्यासी बाबा के नाम से भी, सन्यासी बाबा के नाम से तो देना ही है आपको। तो हम लोग 5 बार क्या करते हैं कि बागेश्वर बाबा के नाम से भी देते हैं, बागेश्वर बालाजी के नाम से भी 5 बार आहुति देते हैं और सन्यासी बाबा के नाम से भी देते हैं। तो आपको मैं सन्यासी बाबा का समझा रहा हूँ, सन्यासी बाबा का समझे आप क्या करें कि सन्यासी बाबा के नाम पे आहुति देने के लिए देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ। मेरे पास जो बनाकर रखते हैं, देखिए इस डब्बे में मेरे पास बनाकर रखा हुआ है सन्यासी बाबा के नाम पर आहुति डालने के लिए। देखिए आहुति का मिक्स किया हुआ है, आपको समझ में आएगा ना। देखिए ये मिक्स किया हुआ है, ठीक है, देख लिया आप, ये सब मिक्स किया हुआ है। हाँ, एक सामान मैं भूल रहा था, देखिए अभी देखा तो मुझे याद आ गया। इसमें क्या करेंगे ना कि जौ भी मिलाना है आपको, जौ भी मिलाना है। जैसे काला तिल है उसमें क्या करें, काला तिल के इतना ही, जितना काला तिल लेंगे 200 ग्राम काला तिल, तो 200 ग्राम जौ भी मिला लेंगे, फिर अरवा चावल मिलाएंगे साथ में, उसका क्वांटिटी उधर है। और काला तिल और जौ का क्वांटिटी सेम भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, वो बराबर रखें। तो क्या है कि आप कैसे आहुति देंगे, अब आ जाए। तो आहुति आप देंगे ओम सन्यासी देवाय नमः स्वाहा, ओम सन्यासी देवाय नमः स्वाहा। इस तरह से 5 बार आप बोल के 5 बार आहुति देंगे। जो अग्नि आपने प्रज्वलित किया उसमें जो सामान मैंने बताया उसके हिसाब से मिक्स कर लेंगे। मिक्स में लास्ट में फिर से मैं सब सामान का नाम दे रहा हूं, आप सब अगर नोट नहीं किए होंगे तो फिर से लिख लीजिए। काला तिल, ठीक है, अरबा चावल यानी कच्चा चावल, चीनी, घी और आपका वो ड्राई फ्रूट्स। साथ में आपको मिलाना है क्या, जौ कैसे मिलाएंगे, काला तिल के जितना ही जौ ले लेंगे और उसको भी साथ में मिला देंगे, ठीक है। तो बस इतना ही रहेगा, आप मिलाकर सन्यासी बाबा को आहुति दे। जय बागेश्वर धाम, जय बालाजी, जय श्री राम मेरे मित्रों।